समस्त मानवता को मेरा प्रणाम। जननी व जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। स्कूल की दीवार पर एक वाक्य लिखा करता था, क्योंकि मैं एक पेंटर था और मैं आज अपनी जन्मभूमि को अमर करने की इच्छा रखता हूं। मैं पंकज कुमार, सपुत्र स्वर्गीय श्री रतनलाल धीमान, गांव पंजगाई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से हूं और अपने भारत का नाम ऊंचा करना चाहता हूं। मैं एक पेंटर था। मैंने धरती को कैनवस माना है और साइंस को रंग माना है और अपने ब्रश से धरती को स्वर्ग बनाने की कल्पना करता हूं, जो सिर्फ और सिर्फ श्री राम और भगवान शिव की शिक्षाओं से हो सकता है। लेकिन आज मेरे विश्वास को मेरे ही समाज के भाइयों ने आस्था के नाम पर तोड़ा है, क्योंकि लगभग 1 महीने पहले मैंने अपनी माता काली के इस चित्र को हटाने की मांग की थी और आज तक कोई साथ न आया। नमस्कार, मैं एक पिता हूं, एक साधक हूं, एक चिंतक हूं। मैंने राम को राजा नहीं, नीति का प्रतीक माना। मैंने शिव को संहारक नहीं, संतुलन का संरक्षक जाना। और मैंने धरती को केवल भूमि नहीं, माता और मन माना। आज मैं एक घोषणा पत्र लेकर आया हूं, एक ऐसा घोषणा पत्र जो धर्मों से सवाल करता है, सरकारों से जवाब मांगता है और मानवता को एक नई दिशा देता है। पिछले 63 वर्षों में दुनिया की जनसंख्या 300 करोड़ से 800 करोड़ हो गई है। क्या कोई धर्म बता सकता है कि हमें कितनी जनसंख्या चाहिए ताकि धरती पर सुख और शांति बनी रहे? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब आस्था पर हमला बन गई है? देवी काली को फांसी के फंदे पर दिखाना न कला है न विचार। ये चेतावनी है कि अगर हम चुप रहे तो हमारी आस्था मिटा दी जाएगी। विज्ञान ने तरक्की की है, अब मनुष्य को सोकर खाना ही है। लेकिन अगर यही विज्ञान एक दिन ऐसा वायरस बना दे जो मानवता का इतिहास ही मिटा दे, तो क्या हम तैयार हैं? राम राज्य का अर्थ है न्याय। शिव का तांडव विनाश नहीं, पुनर्निर्माण है। और धरती धर्म का अर्थ है प्रकृति, प्रेम और संतुलन। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा और हर बच्चा धरती पर स्वर्ग देखे, मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में। इसीलिए मैंने एक घोषणा पत्र तैयार किया है। प्रेम नीति, मानवता का नया संविधान। राजनीति आज सत्ता की होड़ बन चुकी है, धर्म और जाति को हथियार बना चुकी है और समाज को विभाजन में बांट चुकी है। लेकिन प्रेम नीति समानता की बात करती है, सह अस्तित्व को प्राथमिकता देती है और धरती को परिवार मानती है। प्रेम नीति का मूल मंत्र, ना मैं श्रेष्ठ, ना तू न्यून, ना मैं बड़ा, ना तू छोटा, हम सब एक धरती के पुत्र हैं। आज रोबोट खाना बना सकते हैं, ड्रोन सामान पहुंचा सकते हैं, एआई विचार लिख सकता है और इंसान आराम में डूबा है, जैसे कोई सांस्कृतिक निद्रा। लेकिन ये आराम सुख नहीं, भूल है, क्योंकि धरती पर स्वर्ग लाने के लिए आराम नहीं, उद्देश्य चाहिए। क्योंकि आज वर्तमान में सब कुछ चाहिए युद्ध ही युद्ध, और मुझे चाहिए प्रेम ही प्रेम। यही है धरती धर्म। प्रमुख मांगे। 1. जनसंख्या संतुलन पर वैश्विक संवाद। पिछले 63 वर्षों में जनसंख्या 300 करोड़ से 800 करोड़ हो गई। क्या कोई धर्म बता सकता है कि हमें कितनी जनसंख्या चाहिए ताकि धरती पर सुख शांति बनी रहे? 2. धर्मों से एक सार्वभौमिक प्रश्न। क्या आपकी शिक्षाएं धरती को बचाने में सहायक हैं या बाधक? धरती के साथ साथ मनुष्य प्रजाति को मिटाने के लिए हैं या बचाने के लिए? दुख देने के लिए हैं या सुख देने के लिए? 3. अंतर्राष्ट्रीय कानून से अपील। एक वैश्विक मंच पर सभी धर्मों को बुलाकर यह प्रश्न पूछा जाए कि क्या आपकी परंपराएं मानवता के हित में हैं या केवल पहचान की रक्षा में? मनुष्य प्रजाति का इतिहास मिटाने के लिए या बच्चे पैदा करके उन्हें सुख और शांति देने के लिए? 4. राजनीति से प्रेम नीति की ओर संक्रमण। सत्ता की राजनीति को त्याग कर सेवा की नीति अपनाई जाए। राम राज्य की भावना को पुनः परिभाषित किया जाए, जहां न्याय, करुणा और संतुलन हो। 5.
विज्ञान को नैतिकता से जोड़ना। विज्ञान को केवल आराम का साधन नहीं, मानवता का रक्षक बनाया जाए। टेक्नोलॉजी का उपयोग भूख, शिक्षा और पर्यावरण के समाधान में हो। लक्ष्य, धरती को स्वर्ग बनाना। 3 स्तंभ: ज्ञान का लोकतंत्रीकरण, हर भाषा, हर विचार को वैश्विक मंच देना, आविष्कार का नैतिक उपयोग, टेक्नोलॉजी को मानवता की सेवा में लगाना, लक्ष्य का पुनर्परिभाषा, सुख का अर्थ केवल आराम नहीं, सामूहिक कल्याण होना चाहिए। क्योंकि परिवार नियोजन की खोज 1952 में हो चुकी है, मेरे भारत को विश्व गुरु नहीं बल्कि विश्व का मित्र बनना चाहिए, ताकि विश्व में हर धर्म हमारे भगवान शिव व मां काली को जाने। मां काली महाकाल की अर्धांगिनी है। काल अर्थात समय। आज भगवान शिव समय परिवर्तन की मांग जाते हैं। इसीलिए एक लेखक माता काली को फांसी के रूप में दिखा पाया है और एक लेखक इस चित्र को हटाना चाहता है। पागल लेखक की जगह कोई साइंटिस्ट या सैनिक इस चित्र को हटाना चाहे तो क्या करेगा सोचकर घबराता हूं। या तो मनुष्य प्रजाति का अंत नजदीक है, या मनुष्य प्रजाति को इस विषय पर सोचना चाहिए ताकि विश्व में शांति स्थापित की जा सके। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और आज की आवश्यकता है मनुष्य प्रजाति को बचाना। अंतिम संकल्प। मैं जानता हूं कि मेरी गर्दन काटने से कुछ राजनीतिक लोग नहीं हिचकेंगे, लेकिन मुझे डर नहीं है, क्योंकि मरना तो एक दिन है। मेरा डर यह है कि मेरे अंदर का ज्ञान मेरे साथ न चला जाए। इसलिए मैं ये घोषणा पत्र दुनिया के सामने रखता हूं। मैं चाहता हूं कि हर धर्म, हर सरकार, हर नागरिक इस पर विचार करे, क्योंकि अब समय आ गया है कि हम धरती को धर्म और मानवता को लक्ष्य बनाएं। अगर हम मंगल पर बस्तियां बना सकते हैं, तो धरती को स्वर्ग बनाने में कोई बहाना नहीं चल सकता। मंगल पर जीवन शुरू करने में सैकड़ों साल और अरबों खर्च होंगे, लेकिन धरती को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास पहले से सब कुछ है, बस इरादे की जरूरत है। स्वर्ग का मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि ये है कि हम शांति, हरियाली और संतुलन लाएं। अगर आप इस विचार से सहमत हैं तो इसे साझा करें, असहमत हैं तो संवाद करें, क्योंकि अब समय आ गया है राजनीति नहीं, प्रेम नीति अपनाने का, धर्म नहीं, धरती धर्म को स्वीकारने का।